जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और लक्ष्य आई चैनल में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम बहुत एक अच्छे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आ बसे हैं और ध्यान रखना कि आज का मुद्दा जो इंपॉर्टेंट है वो इसलिए भी कि अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो समीक्षा अधिकारी की तैयारी के साथ साथ आप पीसीएस क्वालिफाई कैसे करेंगे या पीसीएस की तैयारी में कितना अंतर होता है या पीसीएस की तैयारी आप इसी को समीक्षा अधिकारी की तैयारी को पीसीएस की तैयारी मानेंगे, तो ये आज हम इन पे चर्चा करेंगे। और आपको कितना अंतर है पीसीएस की तैयारी, अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आरओ की तैयारी के साथ ही पीसीएस की तैयारी कैसे क्वालिफाई होगी। तो मैं आज वो सारे नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा और इसके बाद मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आप अंतर कर सकते हैं कि यार ये आरओ का पेपर है और ये पीसीएस का पेपर है। जैसा कि मैंने आज की टैगलाइन ही बनाई है, यूपी पीसीएस के लिए खास है 2024। तो दूसरी बात मैं ये भी बताऊंगा कि आप 2024 में समीक्षा अधिकारी के साथ में पीसीएस और बीईओ ये तीन एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है और तीनों कमीशन के एग्जाम है और तीनों की जो सैलरी है वो भी ठीक ठाक है, गजटेड पोस्ट है। इन तीनों परीक्षाओं को एक साथ टारगेट कैसे कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि ये 2024 का जो पेपर लगा हुआ है आपका 2024 का पीसीएस का फॉर्म अभी आया हुआ है। 2024 के पीसीएस के फॉर्म में है ना, अब ये भरा जा रहा है और मैं उम्मीद करूंगा कि सारे लोग इसको जो भर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें और इसकी प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होती है, आपका कंटेंट्स अच्छा होता है, आपकी मेहनत अच्छी होती है और सही दिशा में आप प्रयास करते हैं तो 100% सफलता मिलती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 2024 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2024 में ही देखिए एक आरओ का पेपर होगा और आरओ का पेपर की लगातार युद्ध स्तर पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ भी कर रहे हैं, अलग से भी कर रहे हैं। और आरओ का पेपर जो दिया हुआ है मतलब डिसाइड है डेट वो 11 फरवरी है। अब 11 फरवरी आपकी आरओ की डेट है और इसी बीच आपका पीसीएस का भी एग्जाम आ चुका और पीसीएस की है 17 मार्च। अब देखिएगा 11 फरवरी और 17 मार्च के बीच में अंतर कितना है मोटा मोटा 1 महीने 6 दिन का है ना। 1 महीने ही मोटा मोटा मानिए कि 1 महीने बाद आपका पीसीएस का एग्जाम है और पहले आरओ का एग्जाम है। अब जितने लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे मानेंगे सर हम पीसीएस वाला फॉर्म भरें कि ना भरें, पीसीएस हम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये सारी चीज़ें वो आप की होंगी। तो फॉर्म अभी कुछ लोगों ने डाला होगा, कुछ लोगों ने नहीं डाला होगा। तो मेरी राय ये है कि पहले ये वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा और देखने के बाद अगर आपको उचित लगता है तो ज़रूर डालिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कहता हूँ कि डालिएगा ही और फिर आप मेरा बैच लीजिएगा, बैच तो आप देखिएगा ही, बैच का कोई इतना वो नहीं है, लेकिन आप पीसीएस का फॉर्म भरेंगे कि नहीं, पीसीएस की तैयारी करेंगे कि नहीं, ये आपके मूड पर डिपेंड करता है और आपकी समझ पे डिपेंड करता है। दोनों की एज लिमिट लगभग सेम है, ठीक ना, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है और लगभग थोड़ा सा अंतर है। अगर प्रॉपर पीसीएस में जाते हैं तो सैलरी का थोड़ा सा अंतर आ जाता है, ठीक ना, वर्किंग स्टाइल में काम के उसमें अंतर आ जाता है, बाकी सारी चीज़ें एक मिलेंगी। और जो आपका पेपर होगा है ना, जो पहला प्रीलिम्स एग्जाम होगा उस प्रीलिम्स एग्जाम में सिमिलरिटी क्या है जरा हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे। देखिए आरओ प्रतियोगियों के लिए सुनहरा अवसर है। क्योंकि अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास में पेपर आया हुआ है पीसीएस का, ठीक ना, आरओ का पहले देख लेते हैं कि आरओ और पीसीएस का जो सिलेबस है वो क्या है। मैं आपको यहाँ पर दूसरा भी एक टैब और ला करके दिखा रहा हूँ कि आप इनको देख लीजिए और उसके बाद में आप अपनी तैयारी को अंजाम दीजिएगा, क्योंकि तैयारी आप कर रहे हैं और तैयारी अगर सही दिशा में कर रहे हैं तो फिर आपका मेहनत आपकी सफल है। आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं और देखिए ये सारी चीज़ें युद्ध स्तर पर आप तैयार कर रहे हैं और इनका में 2011 का जो पेपर था उसका जो पेपर आया था उसके अंक और यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा 2023 का प्रारंभिक परीक्षा का वह अंक वह कट ऑफ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रारंभिक परीक्षा में कौन से क्वेश्चन कहाँ से कितने चैप्टर से आए हुए हैं। यहाँ पर अगर करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स में आरओ में 23 क्वेश्चन लगभग बना था। देखिए ये प्लस माइनस 1-2 क्वेश्चन होता है, अब इसमें बहुत ज़्यादा गांठें मानिए, लेकिन लगभग 23 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन करंट अफेयर से बना है। आरओ मतलब प्रारंभिक परीक्षा आरओ की आपको भी तैयारी करनी है तो आरओ में करंट अफेयर्स को आप अभी भी टॉप पे रख रहे हैं और लगातार प्रयास आप कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। और हमारी तरफ से लगभग 1500 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के 1500 क्वेश्चन हमारी तरफ से आपको दिए जा चुके हैं लगातार प्रैक्टिस के लिए। और अगर सही साट रहा उन 15 क्वेश्चन को बस एक बार आपको प्रैक्टिस कर लेनी है एप्लीकेशन पे, तो हो सकता है ये 23 के 23 क्वेश्चन सीधे वहीं से मिल जाए। हमारी क्लासें भी हुई हैं तो यहाँ पर देखिए 23 क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर्स में बना हुआ है आरओ में, यही करंट अफेयर्स सेम यहाँ पर बना हुआ है। करंट अफेयर्स की कोई कैटेगरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। पीसीएस में भी करंट अफेयर्स बना है और टोटल क्वेश्चन कितने आए हैं 31 क्वेश्चन। ये प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस की है, उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस समय पर 2024 का पीसीएस भी आ गया है,
ठीक ना, और 10 दिन का अंतर है, मतलब इसकी जो एग्जाम डेट है वो है 17 मार्च। और यहाँ पर ये पीसीएस आरओ यूपी आरओ लगा हुआ है और इसकी एग्जाम डेट है 11 फरवरी। ठीक ना, अब आपको ध्यान रखना है कि 11 फरवरी के बाद सीधे हम 17 मार्च में आएंगे तो हमारे पास लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा, या 1 महीने 6 दिन का, मतलब 36 दिन का टाइम मिलेगा। अब 36 दिन में क्या आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्या अलग से पढ़ना है कि आपका आरओ भी क्वालिफाई हो और पीसीएस भी क्वालिफाई हो। ठीक है ना, प्रीलिम्स एग्जाम और हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आरओ में, तो वो लगभग 24-25 क्वेश्चन बना था और लगभग ये हिस्ट्री का यही ग्राफ रहता है, मतलब हिस्ट्री 20 से 25 के बीच में रहती है। और यहाँ पर आप देखिए हिस्ट्री ऑल मतलब तीनों पार्ट, वहाँ पे भी तीनों पार्ट है, यहाँ पे भी तीनों पार्ट है और इसका 22 क्वेश्चन बना था। करंट अफेयर्स का थोड़ा पार्ट जो है पीसीएस में अलग है और कभी इसका मैं आपको नोटिफिकेशन भी अभी दिखाऊंगा, अभी नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा कि नोटिफिकेशन में अंतर क्या है। जो आयोग लिख करके सब्जेक्ट देता है कि ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या उसमें कहीं कोई वो रहता है क्या? कुछ नहीं रहता है। और अगर आप आईएएस का अटेम्प्ट दे रहे हैं और आईएएस किसी प्रकार से दुर्भाग्यवश अगर नहीं हुआ है आपका, तो ध्यान रखना 30-32 साल तक एज होती है, उसके बाद में फिर जितने आईएएस की तैयारी करने वाले थे वो भी पीसीएस देते हैं। लेकिन गलतियां कहाँ होती हैं, उन गलतियों को सुधारना है कि पीसीएस भी बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाए। आप लोग आंसर राइटिंग में बहुत डरते हैं और आंसर राइटिंग का तरीका क्या होता है, आंसर राइटिंग किस तरह से हम लोग करें कि अच्छे नंबर आए, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगर आप प्री निकालते हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है तो आप पीसीएस भी क्वालिफाई करेंगे, आरओ भी क्वालिफाई करेंगे। और अगर आपने प्रयास किया तो अगर आईएएस दे रहे हैं तो आईएएस भी अच्छे से ही होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए तीसरा सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी का, लगभग 15-16 क्वेश्चन का ऑन एवरेज रहता है, कभी कभी ये 20 क्वेश्चन पहुंच जाता है। यहाँ पर ज्योग्राफी का 26 क्वेश्चन बनता है ना, पीछा 2023 बना था 26 क्वेश्चन। सब्जेक्ट वही है जो यहाँ पर आपने पढ़ा है, वही सब्जेक्ट यहाँ पर भी है, थोड़ा सा अंतर होता है कि आपको रिवीजन इसमें ज़्यादा लगता है, इसमें कम लगता है। हाँ, यहाँ पर यूपी स्पेशल में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अगर दोनों पेपर की बात करते हैं आरओ और पीसीएस की, तो आपको यूपी स्पेशल ध्यान रखना है और पॉलिटी ध्यान रखनी है, बस। बाकी कहीं कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, मतलब आरओ की तैयारी करते हैं, तो यूपी स्पेशल से लगभग 16 से 17 क्वेश्चन तक चला जाता है और मतलब 12 से 13 से नीचे नहीं जाता है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं यूपी स्पेशल की, तो यूपी स्पेशल की लगभग 6 क्वेश्चन पिछली बार बना था, 6 से 8 तक रहता है, 9 तक रहता है, बस। यहाँ पर 140 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, आरओ में 140 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, तो अंतर ज़्यादा क्वेश्चन का भी नहीं है। यहाँ पर साइंस में 11 क्वेश्चन आए थे और यहाँ पर जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर इंडियन पॉलिटी से देखिए, ये वाला भाग बहुत अच्छे से प्रभावित करता है आपके पेपर को। यहाँ पर इंडियन पॉलिटी के 21 क्वेश्चन आए थे, आरओ में हरदम कम बना है। आरओ के पेपर में हरदम पॉलिटी कम बनी है, पॉलिटी से क्वेश्चन कम बना है, तो इसे भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटी पढ़ लिया और करंट अफेयर्स को आपने डाउन कर दिया तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आरओ में बना हुआ है और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का लगभग वही सेम जो है ग्राफ यहाँ भी है। उसके बाद सेंसस है ना, 5 क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है और सेंसस में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आती है रीजनिंग। ध्यान रखना है कि ये आरओ में जो रीजनिंग आती है वो अच्छा खासा मेरिट आपकी बना देती है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो ये फ्री का नंबर होता है। इस मतलब आपको देखिए, ये प्लानिंग है आपकी कि किस तरह से अपनी प्लानिंग को अंजाम देंगे। और अब क्योंकि ये एग्जाम बहुत नज़दीक है आरओ का, तो इस आरओ के एग्जाम में क्वालिफाई कैसे करेंगे और इसका फायदा आपको पीसीएस में कैसे मिलेगा। मेरे आने का सिर्फ ये मकसद है कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से रीजनिंग को रिपीट कर लेना, मतलब रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत अच्छे से यूपी स्पेशल की प्रैक्टिस कर लेनी है। करंट अफेयर्स आपका रेगुलर चलना चाहिए, हिस्ट्री हो गया और ज्योग्राफी हो गया, ठीक ना। और बायोलॉजी का कुछ ना कुछ पार्ट आता ही है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी क्योंकि ज्योग्राफी से संबंधित है, तो यहाँ से भी आप ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। और साथ में पॉलिटी आपको बहुत इजी लगती है ना, राज्य व्यवस्था बहुत इजी लगती है, तो यहाँ पर राज्य व्यवस्था के 7 क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी है, यहाँ पर आपका जो रीजनिंग है इसको पूरी तरह से कंप्लीट करना है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपका यहाँ बन सकता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रीजनिंग गायब है, पीसीएस में रीजनिंग नहीं आती है। पीसीएस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट वाले हो जाते हैं, यहीं पर आप देख लीजिए। और इन्हीं सब्जेक्ट में जो बाकी का टाइम बचा हुआ है ना, आपके पास जो 36 दिन का टाइम बचता है, मतलब 11 फरवरी से लेकर के
11 फरवरी से लेकर के 17 मार्च तक के बीच में जो टाइम आपके पास बचता है वो 36 दिन में आपको जहां पर आपको कमी लगती है उसको फोकस करना है। जैसे करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से और रिवाइज कर लेना है एक बार, फिर हिस्ट्री को एक बार रिवाइज मार देना है, फिर पॉलिटी को बहुत अच्छे से कर लेना है ना, पॉलिटी रिवाइज मार देना है, और ज्योग्राफी। अगर ये करा आपने तो जाहिर सी बात है यूपी स्पेशल कम होता है, सेंसस कम होता है, इसको अगर नहीं रिवाइज करेंगे तो भी इतना कर जाएंगे जिससे क्वेश्चन मिल जाए। इकोलॉजी इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, जनरल साइंस हो गया। देखिए सारे का सारा ये ग्राफ है, और वही सेम सब्जेक्ट आपको पढ़ना है जो आपको पीसीएस आरओ में पढ़ना है, ठीक है ना। आरओ और पीसीएस के सब्जेक्ट में कोई अंतर नहीं होता है। मैं आपको लोक सेवा आयोग की एक नोटिस दिखाने वाला हूं जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और जिसके तहत आप कह सकते हैं कि सर हम भी तैयारी करना तो चाहते हैं लेकिन हमारी हिम्मत नहीं बनती है। मैं आपको जरा वो दिखाना चाहता हूं कि देखिए एक पेपर, ये एक लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन है 2024 का, जो 1 जनवरी 2024 को जारी किया गया, जिसको मैंने पहले बताया था। इसकी जो वैकेंसी आई हुई है वो 220 वैकेंसी इसमें जो है नोटिफाई की गई है। लेकिन ध्यान रखना है इसमें वैकेंसी काफ़ी बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। पूरी संभावना है क्योंकि काफ़ी वैकेंसी आई हुई हैं और अभी इसमें शामिल नहीं की गई हैं, इसमें रोकी गई है। तो उसके लिए आपको नॉर्मल वही आपको पढ़ना है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, पहले ही स्पष्ट दिया हुआ है। और कौन कौन सी इसमें पोस्टें आती हैं ये जरा देख लीजिएगा कि यहाँ पर है डिप्टी कलेक्टर हो गया, पुलिस अधीक्षक हो गया, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर, जिला कमांडेंट होमगार्ड, कोषाध्यक्ष, गन्ना निरीक्षक, इससे सहित ढेर सारी यहाँ पर पोस्टें आती हैं जिनमें आपको अवसर मिल सकता है। बहुत से ऐसे मित्र हैं जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर बीएड वालों के लिए 2-3 पोस्टें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, और बीएड के माध्यम से ही आपको जो है राजस्व, उसका क्या नाम है, जो एक पोस्ट होती है जीआईसी में, है ना, जीआईसी के प्रिंसिपल की भी पोस्ट यहीं से मिलती है, और डाइट लेक्चरर की पोस्ट भी यहीं से मिलती है। तो उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। इस समय पर तो बीओ भी आ रहा है, तो बीएड वालों के लिए 4 अच्छे चांस हैं। अगर आप अच्छी तैयारी करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। उसके बाद हम आते हैं, अब देखते हैं कि सिलेबस में क्या अंतर है। कि जो ये आरओ का सिलेबस है ना, ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 जिसका भी पेपर देने जा रहे हैं, और ये है पीसीएस 2024 जिसका अभी फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है ना। ये 2024 अभी फॉर्म इसका चल रहा है, आपने पहले ओटीआर कर दिया है, तो ये वाला फॉर्म जरूर भरिएगा और बिना इसको भरे छोड़िएगा नहीं, है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं कि सिलेबस में क्या अंतर है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, और कोई जो है अलग से इसमें नोटिफिकेशन नहीं रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट का कितना पार्ट आएगा। वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर आपको शायद ये छोटा दिख रहा होगा, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा मैं अगर जूम कर दूंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, शायद ये भाग ना जाए, बस यही डर है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर पेपर 2 होते हैं प्री में, और अभी जो आपके पास में लगा हुआ है यहाँ पर, और उसका जो जीएस का सब्जेक्ट है, जीएस का सिलेबस है जो कमीशन द्वारा पूछा जाएगा, वो कहाँ से पूछा जाएगा। और जीएस का ये भी वही सिलेबस है आरओ का, है ना। ये आरओ का है और ये पीसीएस का है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, तो आपको करंट अफेयर्स पूरा पढ़ना है, कहीं अलग से नहीं दिया हुआ कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आएगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि यहाँ पर दिया हुआ है अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक ना। ये क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा 8वें पॉइंट में वही सेम दिया हुआ है, सामान्य अध्ययन का सब्जेक्ट जो यहाँ पर आपको दिया है। भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ पर आपको दिया हुआ है भारतीय इतिहास, और तीसरे पॉइंट में तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो यहाँ पर भी वही सेम दिया हुआ है। भारत एवं विश्व का भूगोल दिया हुआ है, ठीक है ना। ये भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो भूगोल है उसका भी आप वो देख सकते हैं कि आखिर क्या है, ठीक ना। अर्थव्यवस्था हो गया, कृषि हो गया, वाणिज्य हो गया। यहाँ पर देखिए भारत एवं विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन दिए हुए हैं, और ये इसमें ऑलरेडी भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल दिया हो, तो मतलब वही सारे संसाधन सहित समाहित हैं। और इसमें भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान, यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिखेगा कि भारतीय राजतंत्र लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है पॉलिटी से संबंधित हो गया। उसके बाद में फिर लिखा हुआ है आर्थिक एवं सामाजिक सतत विकास, गरीबी, अंतर्दृष्टि, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र, ये सारा का सारा पोर्शन यहाँ पर इतने छोटे में लिख करके दे दिया गया है। एक मतलब आप जो है टॉपिक को आप मिला सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर डिफाइन नहीं है, पूरा डिटेल में नहीं है, पढ़ते सब हैं, सब कुछ यही पढ़ाया जाता है, कोई भी अंतर नहीं होता है। और यहाँ पर जो है क्या है,
यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिटेल में दिया गया है। आप जो पढ़ते हैं सारा यही पढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ भारत का भूगोल में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल तो पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो आपने देख लिया जो आपका सिलेबस है उसी से आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। बस अंतर है तो मेंस में, मेंस का जो पेपर पीसीएस में होगा वो कुछ अलग टाइप का होगा, लेकिन जो आरओ में होगा वो मेंस का अलग होगा। मैं यहाँ पर चाहूँगा कि आपको ये भी दिखा दूँ कि यहाँ पर जो प्री का पेपर है आप देखिएगा ज़रा कि जो प्री का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है उसमें आपको जो है एक सीसेट का पेपर होता है, ठीक है ना। जो सीसेट का पेपर होगा उसमें सामान्य हिंदी पढ़नी है। सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, वर्णमाला पढ़नी है, शब्द रचना पढ़नी है, शब्द रूप पढ़ना है, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, तत्सम, तद्भव, वर्तनी, अर्थबोध, उत्तर प्रदेश की बोलियां, ये सारा हिंदी के जो है सब्जेक्ट में रखा गया है। और उसके बाद में थोड़ा बहुत इसमें रीजनिंग और जो है मैथ आती है और कुछ इंग्लिश आता है, ठीक है ना। सामान्य हिंदी या मेंस का पार्ट है यहाँ पर। तो मेंस की हिंदी आपको मेंस में भी ध्यान नहीं देना है, अभी सीधे आपको पहले बात करनी है कि मेरा प्री कैसे क्वालिफाई हो, ठीक है ना। तो ये हो गया। और वही स्थिति यहाँ पर भी है कि यहाँ पर सीसेट की जगह पर सामान्य हिंदी 60 नंबर की आती है। इसको क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बाद मेंस के आपको 4 पेपर यहाँ पर आरओ में जब करेंगे तो आरओ में 4 पेपर देने को मिलेगा और इन 4 पेपर का पूर्णांक 400 होता है। मेरिट यही बनाता है, ठीक है ना। अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो लिखने का अभ्यास जरूरी है। अगर आप प्री क्वालिफाई भी कर लेते हैं, अगर अच्छे से आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, निबंध अच्छे से नहीं लिखते हैं, या फिर जो गद्यांश राइटिंग है, गद्यांश लेखन है, शासकीय अर्धशासकीय पत्र है, अगर इनका राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर भी बहुत अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। सेम ये पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर भी हिंदी वाले पार्ट में दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। और ये जो है पूरी तरह से ये नोटिफिकेशन हम आपके लिए इसमें एप्लीकेशन पे हमारे पूरी तरह से फ्री पड़ा रहेगा, इसको आप देख सकते हैं। देखिए जो सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी पीसीएस में ये 150 नंबर की आती है, ठीक ना, 150 नंबर की आती है और मेरिट में ये जुड़ती है। उसी तरीके से ये 100 नंबर की हिंदी आती है और ये 100 नंबर की हिंदी समीक्षा अधिकारी की मेरिट बनाती है, और ये 150 नंबर की आती है जो मेरिट बनाती है। सेम देखिए वहाँ पर आपको दिया हुआ है ना, दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, वही यहाँ पे दिया गया। दी गए गद्यखंड का अवबोधन, प्रश्नोत्तर, संक्षेपण, सरकारी, अर्ध सरकारी, लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, शब्द ज्ञान का प्रयोग, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी अशुद्धि, लोकोक्ति और मुहावरे। सेम यही यहाँ पर भी दिया हुआ है कि जो है लोकोक्ति और मुहावरे यहाँ दिए हुए हैं, सरकारी पत्र सारणी रूप यहाँ दिया हुआ है, अर्धशासकीय, शासकीय पत्र, विज्ञप्ति, दिए गए गद्यांश का, मतलब आपको तो यहाँ पर आरक्षण तो वो आपको मिलेगा ही जो SC ST OBC को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन में 45 साल एज है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर 45 साल के हो गए हैं, अब तो हमारा तो सब खत्म हो गया है, हम तो अब नहीं कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं, आप अभी भी कर सकते हैं तैयारी। और यहाँ पर शैक्षिक अर्हता उक्त बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है। मैं आपको एज लिमिट छूट बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर ये पीसीएस का नोटिफिकेशन है, इसमें स्पष्ट दिया हुआ, मैं थोड़ा सा इसको फिर बड़ा करना चाहूँगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको एकदम मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको आप जो है एप्लीकेशन से हमारे लोड करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आयु सीमा 1 जुलाई 2024 को कितने साल, 21 साल के होने चाहिए। और ये 84 के अगर पहले के हैं, मतलब 2 जुलाई 1984 के अगर पहले के हैं तो आप 40 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन यहाँ दिव्यांग जनों के लिए 55 वर्ष है, ठीक है ना, कि अगर वो 69 के भी हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आयु छूट में छूट किसको मिलेगी, आयु सीमा में छूट किसको मिलेगी? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित
माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट है अनुमन्य होगी। अर्थात अब यह 79 अगर डेट ऑफ बर्थ है तो जो 2 जुलाई 1979 है ना 79 के पहले के हैं तो नहीं भर पाएंगे। अगर इसके बाद के हैं और आपकी डेट अभी 45 वर्ष नहीं हुई है तो आप भर सकते हैं, ठीक है ना। दिव्यांग के लिए 15 साल की छूट है और सेना के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष का बराबर छूट मिलेगा। तो इस तरह से कि अगर आप चाहते हैं कि हम भी पीसीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं, एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई जरूर करिएगा। और अगर आप समीक्षा अधिकारी का पेपर देने जा रहे हैं तो पीसीएस का फॉर्म अवश्य भर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम पूरी आपको जो है पूरा इंश्योर करते हैं, गारंटी देते हैं कि आपको पीसीएस का कंप्लीट तैयारी प्री कम मेंस की मिलेगी और घर बैठे ही कर सकते हैं। जितने भी हमारे ग्रामीण परिवेश से स्टूडेंट आते हैं, भाई हैं, बहनें हैं, उनके लिए हमारी तरफ से विशेष ऑफर भी चल रहा है। अगर आप चाहेंगे जुड़ना तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज हमने देखा कि भाई जो हम पीसीएस की तैयारी कराना चाहते हैं उसके तहत हम आपको और कौन सी चीज़ आपको जो है प्रोवाइड करेंगे वो हमने आपको लिखा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और बताना है कि हमारा एक पीसीएस का बैच 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट प्री कम मेंस की तैयारी रहेगी, ठीक है ना। सबसे अच्छा सबसे सस्ता मिलेगा, पहले क्लास फिर विश्वास करना है। और ये महज मात्र 5500 का है। आप बहुत से चैनल देखते होंगे, बहुत से लोगों को पढ़ाते हुए देखते होंगे, लेकिन एक बार आप हमारे साथ जुड़ करके देखिएगा कितना बेनिफिट आपको होता है, ठीक है ना। तो अगर आपका भी सपना है पीसीएस बनना तो ध्यान रखना है, इसको पूरा करना है और उसके बाद कंप्लीट मेंस की तैयारी के साथ में ये सारे पेपर हम आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा मेंस का सिलेबस, मेंस की कंप्लीट तैयारी प्री के साथ में मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस की भी तैयारी करिएगा और आरओ के साथ ही पीसीएस भी दीजिएगा, दोनों परीक्षाएं एक साथ निकलेंगी। तो 2024 आपके लिए है बेहतरीन और ख़ास। जय हिंद, नमस्कार।